हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए? 2 टाइम्स ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर जेड। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन थे ये हमने किससे करने थे? हमने पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो वो हमने करने थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज करके विदाउट एक्सपेंडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम के या रोज में देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर कॉलम्स में देखो, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। यहां ये देखो, कोई भी एलिमेंट देखो, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? जिस तरह से ये डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है उसी को हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे बी सी ए, है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो उसका ये फर्स्ट कॉलम हमारा बी सी ए आ जाएगा, और जो दूसरा है हमारे पास सी ए बी, तो वो हमारे आ जाएंगे दूसरे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट सी। यहां पे था सी ए और बी, तो वो लिखा सी ए और बी। सिमिलरली ये जो क्यू आर पी है तो वो पहले में आ जाएगा क्यू आर पी, और यहां पे दूसरे में आ जाएगा आर पी क्यू, तो वही हमने लिखा आर पी क्यू। सिमिलरली वाई, जेड और एक्स है तो वो हमारा यहां पे आ जाएगा, और जेड, एक्स और वाई हमारा यहां पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आप बच्चों ने पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एलिमेंट एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट, या सारे रोज के एलिमेंट या सारे कॉलम्स के एलिमेंट, या मतलब कोई भी एलिमेंट कैसे हो कि सम ऑफ 2 एलिमेंट्स की तरह लिखा हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? 2 डिटर्मिनेंट्स में अलग अलग करके उसको लिख सकते हैं। तो रिएक्शंस ये आप बच्चों को मैंने बता दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हमने लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो क्या है? सी आर जेड, ए पी एक्स, बी क्यू वाई। जैसे अगर आप इसको मान लो बी क्यू वाई है ना, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां पे है कोई बी क्यू वाई, तो यहां पे है बी क्यू वाई। ये किस में है? रो 1 में। अब स्टूडेंट यहां पे देखो ए पी एक्स जो है वो यहां पे कहां पे है? रो 3 में ए पी एक्स। जो सी आर जेड है वो रो 1 में यहां पे, और यहां पे किसमें है? रो 2 में। मतलब एलिमेंट्स ये सारे सेम है, सिर्फ क्या है? ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे रो 2 में है वो यहाँ पे रो 3 में है। मतलब इनको हम अगर इंटरचेंज करेंगे तो एक को इंटरचेंज करेंगे दूसरे की तरह, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों एक तरह एक जैसे हो सकते हैं। और डिस्टेंस यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो वो हमने क्या प्रूव करना है? ए पी एक्स, बी क्यू वाई, सी आर और जेड, ये 2 टाइम्स बनाना है। तो हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको देखो, ये जो फर्स्ट रो में क्या है? ए पी एक्स, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो में ए पी एक्स लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी रो में है बी क्यू वाई, तो दूसरी रो में हम बी क्यू वाई लाने की कोशिश करेंगे, और तीसरी रो में हम सी आर जेड लाने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में है तो ये ए पी एक्स है, तो ये अगर हम इसको पहले नंबर पे लाना है क्योंकि फर्स्ट रो में लाना है, तो ये जो रो 3 है, क्या ये रो 3, और ये क्या है? रो 1। तो रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये वाली रो हमारी यहां आ जाएगी और रो 3 हमारी रो 1 में चली जाएगी। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है वहां पे क्या करेंगे? ये हमारे पास रो 2 में है। किसमें है? ए पी एक्स किस में है? रो 2 में है, और हमें चाहिए कहां पे? ये रो 1 में। तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, रो 1 और रो 2 को। तो ये रो 2 है हमारे पास ए पी एक्स, वो इसकी जगह पे आ जाएगा सी आर जेड की जगह पे, यहां पे क्या आ जाएगा? ए पी एक्स, और यहां पे रो 2 में क्या आ जाएगा? सी आर जेड। मतलब इनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो डिफरेंस हमने वही लिखा है यहाँ पे, सेम वैसा ही। तो हमारे पास ये ए पी एक्स था वो फर्स्ट रो में आ गया, और यहां पे भी ए पी एक्स हमारा फर्स्ट रो में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रो 1 रो 2 इंटरचेंज की, तो दूसरी रो में आ जाएगा सी आर जेड, तो यहाँ पे सी आर जेड आ गया। सिमिलरली यहाँ पे रो 3 और रो 1 इंटरचेंज किया, तो रो 3 तो आ गई रो 1 की जगह पे, अब रो 1 रो 3 की जगह पे आएगी, मतलब बी क्यू वाई रो 3 में आ जाएगा। तो हमने ये लिखे हैं दोनों डिटर्मिनेंट। और डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब हम उसको अगर प्लस में होगा तो माइनस लिखेंगे, अगर माइनस में होगा तो प्लस लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, माइनस लिखना या -1 लिखना, ये दोनों क्या होते हैं? सेम बात। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे -1 लिख लिया यहां भी, और यहां भी -1 लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप बच्चे देखो, ये क्या है हमारे पास? ए पी एक्स फर्स्ट रो में तो आ गया, लेकिन दूसरी रो में क्या होना चाहिए?
बी क्यू वाई ये चाहिए था ना, वहां पे जब राइट हैंड साइड देखते हो तो वहां पे देख सकते हो आप। तो दूसरी रो में हमें क्या चाहिए, बी क्यू वाई, और तीसरी में चाहिए हमें सी आर जेड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रो कहां पे है, बी क्यू वाई हमारे पास रो 3 में है और सी आर जेड हमारे पास रो 2 में है। मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, रो 2 आना चाहिए रो 3 की जगह पे और रो 3 आना चाहिए रो 2 की जगह पे। सिमिलरली यहां पे भी देखो तो यहां पे भी सेम ऑपरेशन लगेगा कि ये बी क्यू वाई हमारा इसकी जगह पे आना चाहिए और ये वाला हमारा इसकी जगह पे आना चाहिए। मतलब ये रो 3 है और ये रो 2 है, तो ये भी आपस में इंटरचेंज होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे दोनों डिटर्मिनेंट को। किस तरह से, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट में, और सेकंड डिटर्मिनेंट ये वाला जो है इसमें भी रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे रहेगा ए पी एक्स वैसा ही, यहां पे भी ए पी एक्स वैसा ही रहेगा। यहां पे हो जाएगा बी क्यू वाई, यहां पे आ जाएगा सी आर जेड, यहां पे भी हो जाएगा बी क्यू वाई, यहां पे हो जाएगा सी आर जेड। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे -1 एक बार था, तो अब हम क्या करते हैं, जब दूसरी बार दोबारा से हमने ऑपरेशन लगाया, मतलब इंटरचेंज किए हैं रोज, तो हम -1 एक बार हमें दोबारा से लगाना पड़ता है। जैसे इसके साथ लगाया, जैसे इसके साथ लगाया, वैसे ही हम एक बार -1 दोबारा से लगा देंगे। तो -1 पहले से भी लगा होगा और -1 हमने एक बार और दोबारा लगाया, तो क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 इंटू -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने यहाँ पे लिखा होगा, तो ये हमने लगा दिए -1 का स्क्वायर और यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर, और दूसरी रो में बी क्यू वाई आ गया और तीसरी रो में सी आर जेड आ गया। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब डियर स्टूडेंट्स ये दोनों डिटर्मिनेंट हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम। अब डियर स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट ये है, दूसरा डिटर्मिनेंट ये है, तो जब एक और एक कितने हो जाते हैं, 2, तो ये कितने हो गए, 2 डिटर्मिनेंट्स। वो डिटर्मिनेंट क्या था, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाए तो अगर हम इसको ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 इंटू ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे है 0 a - b -a 0 -c b c और 0, इसको हमने 0 के बराबर प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो ये डिटर्मिनेंट हमें दिया है इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या है, 0 0 0, और ये है a, ये है -b, ये है a, ये है -a और ये है b। तो जैसे जब रो में देखते हो तो इसको आप एक चीज और भी याद आई होगी, अगर आपने पिछला यूनिट पढ़ा था मैट्रिक्स वाला, तो वहां पे क्या था, इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि जो रो वाला एलिमेंट है उसको जब हम कॉलम में लिख रहे हैं तो वो हमारे पास यहाँ ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली जब आप इस एलिमेंट को देखते हैं ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और जब आपने इसको कॉलम में लिखा तो ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 होते थे। तो ये कंसेप्ट भी आप बच्चों ने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमें ये सारे के सारे किसके बराबर प्रूव करने हैं, 0 के बराबर प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, फर्स्ट रो में से क्या कर दिया, 1/c कॉमन निकाला। देखो यहां पे क्या है, 0 है, a है और -b है, यहां पे -a है, 0 और -c है। यहां पे हम निकाल सकते थे 1/c कॉमन। अगर आप इस रो की बात करते तो इसमें से आप 1/b कॉमन निकाल सकते थे और इस रो से आप 1/a कॉमन निकाल सकते थे। तो हमने कोई भी एक ले लिया। जब हमने इसको यहां से कॉमन निकाला 1/c को, तो यहां पे 0 ही रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, जब 1/c कॉमन निकाला तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ac आएगा, क्योंकि ac इंटू 1/c करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, c कैंसिल और वापस a आ जाएगा। यहां पे ac बन जाएगा और यहां पे -bc बन जाएगा। तो ये हमने यहां पे लिखा होगा। तो डियर फ्रेंड्स हमारा क्या बन गया, वही मैंने आप बच्चों को बताया था, 1/c कॉमन निकाला तो यहाँ पे 0, यहाँ पे ac और यहाँ पे -bc बन गया। क्योंकि 1/c के आप इसके साथ वापिस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a ही रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो -b वापिस आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स हमने 1/c कॉमन निकाला तो यहाँ बन गया ac और यहाँ पे बन गया -bc। अब डियर फ्रेंड्स आप बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ac है और यहाँ है -bc। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब आपके पास -bc है तो, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -c, क्या है -c। अब डियर स्टूडेंट्स -bc अगर हम इस एलिमेंट पहले से 0 है, इसको अगर आप 0 बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे है -bc और -bc में से ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -c है। तो पहले लिखो आप -bc और बीच में हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि -bc प्लस bc करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, -c पहले से है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, -b लेना पड़ेगा।
क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस सी करेंगे तो प्लस बी सी मिलेगा, तो माइनस बी सी प्लस बी सी करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास किस में था एलिमेंट, रो 1 में, प्लस माइनस बी किस में था हमारे पास, वो तो हमारे पास है माइनस बी हमने खुद से लिखा है तो हमने माइनस बी लिखना है, और साथ में जो माइनस सी किस में था एलिमेंट, रो 2 में, तो हम लिख लेंगे रो 2। तो हमारा ऑपरेशन क्या बन जाएगा, रो 1 माइनस बी टाइम्स रो 2। तो हम ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे, रो 1 माइनस बी टाइम्स रो 2। तो डियर ये हमने जब ऑपरेशन लगाया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी सी, तो ये हमारा एलिमेंट बन जाएगा 0। तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। जब इसके साथ यही ऑपरेशन लगाएंगे तो एसी आ गया हमारा रो 1 का, और माइनस बी टाइम्स रो 2 में क्या है 0, तो एसी माइनस बी इंटू 0 करेंगे तो एसी ही बचेगा, और यहाँ पे है 0, तो 0 रो 1 में है माइनस बी टाइम्स, और रो 2 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, माइनस ए है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा ए बी। तो डिस्टेंस हमने यही लिखा है, ए बी लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एसी हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ए बी हो गया। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे भी ए है, तो आप ए और ए कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बी सी और 0। अब आप बच्चे समझ गए होंगे हमने ये ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस अब हम ए बाहर निकाल देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, बी सी और 0, और जो थर्ड रो होगी वो भी क्या होगी, बी सी 0। तो जब दो रोज हमारी क्या हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, ए कॉमन निकाल दिया, वही हमने लिखा है। तो जब हमने ए कॉमन निकाला 1 अपॉन सी पहले से था, तो ये क्या बन गया ए अपॉन सी। ए अपॉन सी हमारा हो गया, यहां पे आ जाएगा, अब यहाँ पे बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा, और यहाँ पे 0, क्योंकि ए हमने कॉमन निकाल दिया, तो बी सी और 0, माइनस ए 0 सी वैसा ही, और बी सी 0 हमने वैसा ही। अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, इडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो इट मीन्स इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो ए अपॉन सी इंटू 0 करोगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने सिर्फ याद रखना है कि हमने पहले स्टेप में से सी कॉमन निकाला, 1 अपॉन सी कॉमन निकाला। जब हमने 1 अपॉन सी कॉमन निकाल दिया तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से ऑपरेशन लगाया कि हम जब रो 1 में से ए कॉमन निकालें तो हमारे पास रो 1 और रो 3 क्या बन जाए, आइडेंटिकल बन जाए। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आपने 1 अपॉन सी ही कॉमन निकालना था। अगर आप दूसरी रो में से निकालना चाहते तो आप 1 अपॉन बी भी कॉमन निकाल सकते। अगर तीसरी रो में से निकालना चाहते तो 1 अपॉन ए भी निकाल सकते थे। आप कुछ भी कॉमन निकालो, चाहे फर्स्ट में से निकालो, सेकंड में से निकालो, थर्ड में से कोई भी चीज कॉमन निकालो, 1 अपॉन सी निकालो या 1 अपॉन ए निकालो या फिर 1 अपॉन बी निकालो, तो भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है। आप दूसरे तरीके से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी और माइनस ए सी, बी ए बी स्क्वायर और यहाँ पे है बी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है किसके बराबर है, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर। तो डियर स्टूडेंट जब आप ये फर्स्ट रो देखोगे या अगर आप फर्स्ट रो देखो या फिर आप फर्स्ट कॉलम देखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए हम निकाल सकते हैं कॉमन। अगर आप कॉलम वाइज देखो, कॉलम 1 तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ए कॉमन निकाल सकते हो। या आप एक टाइम क्या करो, आप रो में से कॉमन निकालो, दूसरी बार क्या कर लेना, आप कॉलम में से कॉमन निकाल देना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, रो 1 रो 2 और रो 3 है जो हमारे पास, ये वाली रो, ये दूसरी रो और रो थर्ड। तो पहली में से ए कॉमन निकल सकता है क्योंकि ए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे बी कॉमन निकल सकता है क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। और थर्ड में से सी यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ए बी और सी हमने पहले 3 रो में से कॉमन निकाल दिया, रो 1 रो 2 और रो 3 में से। तो ए भी निकल गया कॉमन, बी भी निकल गया और सी भी कॉमन निकला। जब यहाँ से ए कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो पीछे क्या बचेगा, माइनस ए। यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा और यहाँ पे बचेगा सी। यहाँ पे हमने बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा माइनस बी और यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा। तो जैसे यहाँ पे जब हमने सी कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस सी बच जाएगा क्योंकि सी का स्क्वायर है। तो रेशन जब हम वापिस अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रो हमारी ये बन जाती है। अगर बी से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली रो बन जाती है और ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को तो हमारे पास ये रो बन जाती है। तो इस तरह से डिफरेंस हमने ए बी और सी कॉमन निकाल दिया। तो जब डिफरेंस हमने ए बी और सी कॉमन निकाला तो हमारे पास अब देखो जो कॉलम 1 है इसमें ए है, जो कॉलम 2 है इसमें बी 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 है और जो कॉलम सी है तो इसमें सी 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 है। तो डिफरेंस ये प्रॉपर्टी आप बच्चों ने पढ़ी होगी कि ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कोई चीज कॉमन निकल रही हो तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं। तो डिफरेंस हमने यहाँ पे ए बी और सी कॉमन निकाल देना है। किसमें से, अब पहले मैंने आप बच्चों को बताया रो 1 रो 2 रो 3 से निकाला। अब हम C1 C2
C2 और C3 से निकाल देंगे, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में से ABC कॉमन निकाल देंगे। ये पहले वाला ABC लिखा है, दूसरा ABC हमने दोबारा से कॉमन निकाल दिया। जब पहले कॉलम में से निकाला तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। जब हमने यहाँ से B कॉमन निकाला, यहाँ 1 बचेगा, -1 और 1 बचेगा। जब हमने यहाँ से C कॉमन निकाला तो 1, 1 और -1 बचेगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे देखो, इसको आप अगर एक्सपेंड करोगे किस तरह से कि अगर आप सॉरी, अगर आप इसको पूरे को एक्सपेंड करो, हमने प्रॉपर्टीज तो लगाई दी है, अगर आप पूरे को एक्सपेंड करो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे माइनस जो जीरो बनाते हैं हम, तो जीरो भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ये -1 है, -1 में हम +1 करेंगे तो जीरो मिलेगा, -1 + 1 करेंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम इसको कोई भी ऑपरेशन लगा के कोई दो एलिमेंट्स जीरो बना सकते हैं। तो हमने ये पहले दो एलिमेंट्स जीरो बनाए हैं, तो वो कैसे बनाए, हमने अप्लाई किया है रो 1 को रो 1 प्लस रो 2। ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। तो रो 1 का एलिमेंट है हमारे पास -1 और रो 2 में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। तो -1 + 1 करेंगे तो जीरो मिलेगा। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -1, तो 1 - 1 करेंगे तो ये भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। इट मीन्स रो 1 को हमने रो 2 के साथ ऐड कर दिया, मतलब रो 1 प्लस रो 2। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 जीरो हो जाएगा और -1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो यही हमने लिखा है 0, 0, 2। बाकी एलिमेंट्स रो 2 के, रो 3 के हमने सेम रखे, रो 2 और रो 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं किसके अलांग, रो 1 के अलांग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रो 1 में ये दो एलिमेंट्स जीरो है और एक एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी वाले जो जीरो वाले एलिमेंट्स तो जीरो करोगे तो वो जीरो ही रहता है। तो जैसे जब ये वाला 2 वाला देखते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बचते हैं ये वाले 4। तो जब इसको देखोगे तो ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये हमारा पॉजिटिव होता है। तो +2 से आप लोगे किसके साथ, 1 - 1, 1 - 1, 1 और 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1 बन जा 1 और -1 × -1 करेंगे तो -1 मिलेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 × 1 + 1। तो वो हमारे मिलेगा 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 × 2 = 4। अब ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 4 × ये हमारे पास ABC × ABC करते हैं तो A² B² और C² आ जाता है। तो 4A² B² C² हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है A² B² C²। तो एक्सपेंड कर दिया रो 1 के अलांग, तो 0 से -0 से और 2 से, तो 0 -0 और 2 से। तो जब आप जीरो वाला एलिमेंट देखते हैं तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो ये 4 एलिमेंट मिलते हैं। तो वही हमने लिखे हैं -1 1 1 और -1। जब आप इस जीरो की बात करते हैं तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ते हैं तो 1 1 1 और -1, तो वो हमने लिखे हैं। फिर जब आप 2 वाले, तो मैंने आप बच्चों को पहले ही बता दिए, तो वो ये हमारे 4 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 × 2 = 4 मिलता है। तो जब हम डियर स्टूडेंट्स 4 मिला, 4 × A² + B², तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, व्हाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, के डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करके हमने एक्सरसाइज 8 से लेके 14 तक, मतलब 8 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चन है उनको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करके, और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करना है या नहीं करना है तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन साथ में प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, हमने ये शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 1A A², 1B B², 1C और C²। ये हमने दिखाना है A - B, B - C और C - A के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो A - B कब बन सकता है, अगर आप इस A में से B को माइनस करो, मतलब ये रो 1 है, रो 1 में से रो 2 को माइनस करो तो A - B बन जाएगा, यहाँ पे A² - B² बन जाएगा। सिमिलरली B - C कब बनेगा, जब आप रो 2 में से रो 3 को माइनस करो, मतलब B - C करो और B² - C² करो। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह से ऑपरेशन बन जाएगा, A - B बनाने के लिए रो 1 - रो 2, और जो B - C बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रो 2 - रो 3। तो ये हमारा रो 1 इस तरह से चेंज हो जाएगा, रो 1 - रो 2, और जो रो 2 होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा रो 2 - रो 3। तो डियर स्टूडेंट यही हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब हमने ये ऑपरेशन लगा दिया है कि रो 1 चेंज हो गया रो 1 - रो 2, और जो रो 2 चेंज हो गया रो 2 - रो 3। तो डियर स्टूडेंट A - B और A² - B² आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है A - B और A² - B²। सिमिलरली B - C और B² - C², तो B - C और B² - C², और यहाँ पे एलिमेंट हमारा बच गया 1C और C²। तो वही हमने लिखा है 1C और C² जो था वही लिखा है। तो डिस्टेंस हमारी जो पहली दो रोज थी वो चेंज हो गई। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। अब डिस्टेंस A² - B² का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, वो क्या होता है A + B × A - B। तो यहाँ पे भी हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे B² - C² है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा B + C × B - C। तो डिस्टेंस वही हमने यहाँ पे लिख लिया है।
तो ये है हमारे पास 0 0 1 a माइनस बी, यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पे आ गया 0 b माइनस सी, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, 1 c और c स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देखो a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है, यहां b माइनस सी है, तो यहां भी b माइनस सी है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप जीरो के साथ यहाँ पे देखो जीरो से भी आप सोचोगे यहां से कॉमन कैसे आ गया, तो जीरो के साथ अगर आप b माइनस सी लिख भी लोगे तो तब भी क्या मिलेगा, वैल्यू जीरो ही मिलेगी। इसका मतलब यहां से अगर आप कॉमन निकालो तब भी हमारे पास जीरो ही रहता है, अगर नहीं निकालो तब भी हमारे पास जीरो ही रहता है। इट मीन्स जीरो को कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो हमारा ये b माइनस सी और ये b माइनस सी दोनों में है, तो हम कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो कॉमन निकाल देंगे। रो 1 और रो 2 में से हम a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन निकाल देंगे, यही हमने लिखा है। तो a माइनस बी यहां से कॉमन निकाला, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाला जब दूसरी रो में से, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस सी। तो वही लिखा है 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी। और यहाँ पे थर्ड रो हमारी सेम 1 c प्लस सी और सी स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग कॉलम 1, क्योंकि देखो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 0 है और एक एलिमेंट हमारे पास 1 है। तो डियर फ्रेंड्स 0 के अलॉन्ग आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो तो फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो 0 के अलॉन्ग अगर आप लिखना भी चाहते हो तो ये पहला एलिमेंट क्या होता है, 0 प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है। तो डियर फ्रेंड्स इसके साथ हमने 0 के साथ प्लस लिखेंगे, इस 0 के साथ माइनस लिखेंगे और इस 1 के साथ प्लस लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हमने ये 0 वाले तो आप लिख सकते हो एलिमेंट, 0 के साथ लिखो भी चाहे ना लिखो तब भी आप डायरेक्ट 0 यहाँ पे माइनस 0 और यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो, जैसे रो 1 और ये है कॉलम 1, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 1 b प्लस सी, सी और सी स्क्वायर। फिर जब ये वाला 0 लोगे तो इसको रो को छोड़ोगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 1 a प्लस बी सी प्लस सी और सी स्क्वायर, तो 1 a प्लस बी सी और सी स्क्वायर इस तरह से। और जब आप 1 की बात करते हो तो ये आपने जरूरी लिखना ही पड़ेगा। तो ये रो 1 है और ये कॉलम 1, इनको छोड़ देना है, तो बचेगा 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, तो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी वैसे ही हमने लिखा है। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी इंटू 1, तो वो हमारे पास b प्लस सी ही आएगा, बीच में माइनस साइन होता है, और 1 इंटू ए प्लस बी, तो माइनस यहाँ पे साइन लगा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए और माइनस बी, तो वही हमने लिखा है माइनस ए माइनस बी। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये b है और यहाँ पे माइनस का b है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, और 1 इंटू सी माइनस ए करेंगे तो सी माइनस ए ही आएगा। तो ये जो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बची, सी माइनस ए, तो वो हमने लिखी है। a माइनस बी बी माइनस ए हमने पहले से लिखा है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट दिया था उसकी वैल्यू हमारे पास a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए के बराबर आप बच्चों को दिखाई देगी। तो डिफरेंस यहाँ पे देखो हमने किया क्या है, सिर्फ जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए दिया था तो हमने वही ट्राई किया है। पहले हमने a माइनस बी फाइंड करने की कोशिश की, b माइनस सी फाइंड करने की कोशिश की, उसके बाद हमने एक्सपेंड करके c माइनस ए भी फाइंड कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, वो हमारा राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में क्या है, ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा आज के लेक्चर का। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। तो डियर फ्रेंड्स इसको भी हमने प्रूव करना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। तो डियर फ्रेंड्स हमने जैसे पहले किया था a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो a माइनस बी कब होगा, जब इसमें a में से आप इस b को माइनस करोगे, जब इस b में से आप c को माइनस करोगे तो हमारे पास b माइनस सी मिलेगा, इस a में से b को माइनस करोगे तो a माइनस बी। तो ये किस में था, कॉलम 1 में, ये कॉलम 2 में है और ये कॉलम 3 में है। इसका मतलब कॉलम 1 को आप कॉलम 2 में से माइनस करोगे, मतलब ये a माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी बन जाएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली b माइनस सी करना है तो वो हमें c2 को c3 में से C2 माइनस C3 करना पड़ेगा, तो B माइनस C आ जाएगा और 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो डिफरेंस हमारा ये जो कॉलम 1 है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और जो कॉलम 2 है वो हमारा चेंज हो जाएगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो हमने बिल्कुल सेम ऑपरेशन लगाया, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया और यहाँ पे 1 ही रह गया। ये हो जाएगा a माइनस बी, तो वो हमने a माइनस बी लिखा है। यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी और यहाँ पे हमने b माइनस सी ही लिखा है, और यहाँ पे c वैसा ही और यहाँ पे c क्यूब भी वैसा ही। तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b क्यूब माइनस c क्यूब। तो वही हमने लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब और b क्यूब माइनस c क्यूब। अब डियर फ्रेंड्स आप बच्चों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आप बच्चों को फॉर्मूला आता होगा कि x प्लस वाई का x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वो क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमारा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखो बी माइनस सी यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब अगर आप कॉलम 1 देखो तो यहाँ पे ए माइनस बी इसमें भी है और जीरो वाले के साथ तो होता ही होता है, क्योंकि अगर आप इसके साथ ए माइनस बी लिख भी लोगे तो जीरो इंटू ए माइनस बी करोगे तो जीरो ही रहता है। तो देखो इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम में भी होगा ए माइनस बी और सेकंड कॉलम में हमारे पास होगा बी माइनस सी। तो वो हमने ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन निकाल दिया कहां से, कॉलम 1 और कॉलम 2 से। तो देखो हमें क्या मिला, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और हमारे पास ये एलिमेंट थे 0 0 और ये 1 नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी था तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस सी था तो 1 आएगा और यहाँ पे जो a माइनस बी था वो हमने कॉमन निकाल दिया, पीछे बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और वो जो कॉलम 3 है वो हमारा सेम रहेगा 1 सी और सी क्यूब। अब देखो हमारे पास ये 0 भी है, ये 0 भी है। अब हम ये इस 1 के साथ एक्सपेंड कर देंगे जैसे हमने अपना पीछे वाला क्वेश्चन किया। तो सेम वैसे ही हमने रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया। तो 0 के साथ जो भी लिखोगे वो 0 ही रहेगा, जरूरी नहीं पूरा मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो माइनस 0 लिखा है और ये हमारा एलिमेंट प्लस का रहता है तो इसको हमने प्लस लिख लिया 1। तो देखो आप बच्चों को ये मैंने प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस ये हम आप बच्चों को सिखाया मैंने कैसे देखते हैं इसको फाइंड करते हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो इसको देख सकते हैं। तो देखो जब हमने इस 1 के अलावा एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास ये 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। ये बचेगा हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। तो अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा, वही हमने लिखा है। बीच में हमारे पास माइनस आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। तो रेफरेंस वही हमने लिखा है। तो a माइनस बी बी माइनस सी और यहाँ पे बी स्क्वायर था, ये प्लस का था, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास और क्या बचा है, बी सी ए बी और सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब रेफरेंस यहाँ पे देखो b यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों को जब इकट्ठा करके लिखा बी सी और ए बी को तो यहाँ पे b है, यहाँ भी b है। तो b हमने कॉमन निकाल दिया, सी माइनस ए बचा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि फार्मूला तो आप बच्चों को आता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो क्या होता है एक्स प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई। तो वो हमारे पास सी प्लस सी माइनस ए बन गया। अब डिफरेंस ए माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ पे क्या है, सी माइनस ए यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। तो सी माइनस ए अब हम इन दोनों टर्म्स में से क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो सी माइनस ए हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे बचा सी प्लस ए। तो वही लिखा है यहाँ पे बी और यहाँ पे सी प्लस ए। अब इसको सीधा करके लिखोगे क्या होगा, ए बी और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी वही लिखा है और जो कॉमन निकाला था ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो यही हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स लेक्चर समझ आता है तो अच्छे से, अगर आप बच्चों को सब कुछ समझ आता है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चैनल को। तो डियर स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।